बारिश और वो अनजान शहर जहां गांव से आकर एक परिवार ठहरा हुआ था, जिनका एक छोटा बेटा था प्रिंस और माँ रानी। पिता रमेश एक बड़े ऑफिसर थे। पूरे परिवार का जीवन बहुत ही खुशियों से बीत रहा था, लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि उनकी खुशियों पर कलंक बनकर कोई आने वाला था। बाहर तेज बारिश और आंधी तूफान चल रहा था। डाइनिंग टेबल पर बैठकर रमेश, रानी और उसका बेटा प्रिंस खाना खा रहे थे। अचानक पूरे घर की लाइट गायब हो गई। रानी ने अपने फोन का फ्लैश जलाया और एक बड़ी सी मोमबत्ती जलाकर टेबल के ऊपर रख दी। अरे वाह बीबी साहिबा, आपने तो पल भर में कैंडल लाइट डिनर बना दिया। अजी दरोगा साहब, कृपया करके अपने खाने पर ध्यान दीजिए, वरना चोर को कैसे पकड़ेंगे। कैसी बातें कर रही हैं मम्मा आप? चोर को पकड़ना तो पापा के उल्टे हाथ का खेल है। अपनी बाजुओं में धर दबोच लेते हैं। हाँ हाँ बेटा, लेकिन रात को ही अपना सामान पैक कर लेना, कल सुबह हॉस्टल के लिए निकलना होगा। हॉस्टल का जिक्र आते ही प्रिंस के चेहरे ने रंग बदल दिया। वो एक पल में ही मायूस हो चुका था, क्योंकि वो जानता था कि वहां उसका कोई नहीं होगा। खाना खाकर वो लोग सोने के लिए चले गए थे और फिर अगली सुबह बारिश थम चुकी थी और एक सुनहरी धूप खिली हुई थी। प्रिंस, जो कि हॉस्टल जाने के लिए पूरा रेडी हो चुका था, कुछ देर के बाद हॉस्टल की गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी। प्रिंस बेटा, तुम्हारी गाड़ी आ गई है, चलो चलो जल्दी से चलो। प्रिंस का सामान लेकर रानी उसका हाथ पकड़ते हुए बाहर निकली तो देखा कि हॉस्टल की गाड़ी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। रानी अपने बेटे को गाड़ी के पास ले गई और उनके पीछे रमेश भी चला गया। लेकिन प्रिंस का मन अपने माँ बाप को छोड़कर जाने का जरा भी नहीं था। न जाने क्यों उसके कदम उस हॉस्टल की ओर नहीं बढ़ रहे थे। बेटा अच्छे से जाना और ख्याल रखना अपना, और हमसे बात करते रहना, ठीक है? हाँ मम्मा, आप भी अपना ख्याल रखना। बेटा अब तुम जाओ और मन लगाकर पढ़ाई करना। जिसके बाद रमेश ने अपने बेटे को हॉस्टल की उस गाड़ी में बैठा दिया था और देखते ही देखते वो गाड़ी वहां से जाने लगी। लेकिन शीशे से अपने माँ बाप की ओर देखते हुए प्रिंस की वो निगाहें बहुत कुछ कहना चाहती थी। एक ऐसी भाषा को बयान करना चाहती थी जो उसके माँ बाप कभी नहीं समझ सके। बेटे को दूर भेजकर अच्छा तो नहीं लग रहा, पर उसके भविष्य का सवाल है। हाँ, याद भी आएगी अपने बेटे की, उसकी शरारतें। दूसरी तरफ प्रिंस हॉस्टल में पहुंच चुका था। वहां से अपने ही जैसे और भी खूब सारे बच्चे मिले और उनमें से प्रिंस का एक दोस्त बना मोंटी। कुछ दिन साथ में यूं ही बीत गए और दोनों की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। अब दोनों ही बहुत पक्के दोस्त थे। रात का समय था। प्रिंस और मोंटी दोनों एक साथ बेड के ऊपर बैठे हुए थे। भाई, इस हॉस्टल में जरा भी मन नहीं लगता। मैं भी यही कहने वाला था। मैंने तो मना भी किया घर में, लेकिन मेरे घर वाले मुझसे इतना परेशान हो गए कि हॉस्टल में डाल दिया। भाई बच्चा हूँ, शरारत तो करूंगा ही। अबे तू हंस रहा है, हंस ले भाई हंस ले। और तभी अचानक हॉस्टल के कॉरिडोर से किसी